हेलो एवरीवन, आज की हमारी टॉपिक है कंटिन्यूअस वेव रडार सिस्टम, CW रडार या इसे डॉपलर रडार भी कहते हैं। इसका नाम डॉपलर रडार इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड रडार सिस्टम है। इस प्रकार के रडार सिस्टम का उपयोग उस जगह पर किया जाता है जहां पर कोई टारगेट या ऑब्जेक्ट जिसको हमें डिटेक्ट करना है या रेंजिंग करनी है, यदि वह गतिमान अवस्था यानी कि मूविंग कंडीशन में हो। अगर कोई टारगेट या ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी कंडीशन में होगा तो इस रडार सिस्टम से पता चल जाएगा कि वो टारगेट स्थिर अवस्था में है, और यदि गति अवस्था में होगा तो यानी मूविंग कट केस में होगा तो भी पता चल जाता है कि वह टारगेट गति कर रहा है या फिर स्टेशनरी कंडीशन में है। यह एक बेसिकली पॉपुलर रडार सिस्टम है जो कि डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इससे मूविंग कंडीशन वाले टारगेट्स यानी गतिमान अवस्था वाले टारगेट्स की डिटेक्शन एंड रेंजिंग की जाती है। इसमें डॉपलर इफेक्ट का यूज़ किया जा रहा है। डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है इसमें जो सिग्नल यूज़ की जाती है ट्रैक करने के लिए टारगेट को, यदि टारगेट से टकराने के बाद जो सिग्नल रिसीव होती है उस टारगेट की यदि पोजीशन स्थिर अवस्था में है तो रिसीव होने वाली सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो सिग्नल ट्रांसमिट की गई थी ट्रैक करने के लिए टारगेट को, वो उसी सेम रेंज की फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिसीव होती है। यह रडार सिस्टम डॉपलर फ्रीक्वेंसी के डिटेक्शन पर बेस्ड रडार सिस्टम है। इसमें एक FD फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज किया जा रहा होगा। FD का मतलब डॉपलर फ्रीक्वेंसी है। FD यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। FD का मतलब है डॉपलर फ्रीक्वेंसी। डॉपलर फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी होती है जब कोई टारगेट गतिमान अवस्था में होगा तो उससे रिसीव्ड होने वाली जो इको सिग्नल होगी वह डिफरेंट होगी ट्रांसमिट की गई सिग्नल से। जैसा कि यदि किसी टारगेट को ट्रैक करने के लिए यदि F0 फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल यूज की जा रही है, यानी कि टारगेट को ट्रैक करने के लिए F0 फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल यदि इस सिस्टम से भेजी जा रही है ट्रैक करने के लिए इसके एंटीना के द्वारा, तो टारगेट अगर गतिमान अवस्था में होगा तो उससे रिसीव की जाने वाली जो सिग्नल होगी यानी जो सिग्नल रिसीव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी यदि FR होगी यानी रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तो यदि ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी F0 हो और रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी FR हो तो FR माइनस F0 का जो मान होता है वही डॉपलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी कि जो डॉपलर फ्रीक्वेंसी होती है वो रिसीव की जाने वाली फ्रीक्वेंसी और ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन को इंडिकेट करती है। यदि ट्रांसमिट की गई फ्रीक्वेंसी और रिसीव की जाने वाली सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का मान सेम होगा तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी का मान 0 हो जाएगा। तो यह FD इक्वल टू 0 इंडिकेट करेगा। FD इक्वल टू 0 तभी होगा जब FR का मान F0 के बराबर होगा। यानी कि FD इक्वल टू 0 का मीनिंग यह होगा कि टारगेट जो है वो गति अवस्था में नहीं है, वो स्थिर अवस्था में है। क्योंकि अगर कोई टारगेट स्टेशनरी कंडीशन में होगा, किसी स्थिर जगह पर होगा, और ये डॉपलर रडार भी जो है अगर स्टेशनरी कंडीशन में है यानी कि स्थिर अवस्था में है, तो इस सिस्टम के द्वारा बार बार सिग्नल भेजकर जब ट्रैक किया जाएगा उस टारगेट को, तो टारगेट की पोजीशन एक ही जगह पर होने से जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करेंगे सेम उसी फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल यानी इको सिग्नल भी उसी फ्रीक्वेंसी रेंज की रिसीव होगी। अर्थात डॉपलर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो FR माइनस F0 फार्मूले के अनुसार 0 हो जाएगी, जो यह इंडिकेट करेगी कि टारगेट जो है स्थिर अवस्था में है। तो इस प्रकार इस सिस्टम में जो FD फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो ट्रैक की जाती है, इसमें FD फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल जो ट्रैक की जाती है, यदि इसका मान 0 आता है तो यह रडार सिस्टम यह इंडिकेट करता है कि टारगेट स्थिर अवस्था में है, गति अवस्था में नहीं है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार ये रडार सिस्टम वर्क करता है। इसमें ये डॉपलर रडार का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें कंटिन्यूअस वेव ट्रांसमीटर लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस वेव ट्रांसमीटर यानी कि यह वह पोर्शन है जो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज F0 के मान की सिग्नल को भेजता है ट्रांसमीटर एंटीना की तरफ ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस वेव ट्रांसमीटर के रूप में किसी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं यदि टारगेट के मिलने के चांसेस काफ़ी दूर है, यानी कि लॉन्ग रेंज नेविगेशन या लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के लिए यहाँ पर जो ट्रांसमीटर के रूप में जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो जनरली TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब या मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन यूज किए जाते हैं। यदि टारगेट
लो डिस्टेंस पर है यानी कि कम दूरी पर है, तो उस केस में जो सिस्टम यूज़ किया था वो जनरली क्रिस्टलन एम्पलीफायर, रिफ्लेक्स क्रिस्टलन एम्पलीफायर इस्तेमाल किए हैं। तो इसमें जो डॉपलर रडार सिस्टम जो होता है, कंटिन्यूस वेव रडार सिस्टम जो होता है, वो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के लिए भी बने होते हैं और शॉर्ट रेंज डिटेक्शन के लिए भी बने होते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूस वेव रडार सिस्टम की जगह पर कोई भी एक एम्पलीफायर या फ्रिक्वेंसी जनरेटर हो सकता है, जैसे TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब या मैग्नेट्रॉन या रिफ्लेक्स क्रिस्टलन एम्पलीफायर या मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन एम्पलीफायर। तो यह सिस्टम जो होता है यह एक फिक्स फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल जनरेट करके भेजता है टारगेट को ट्रैक करने के लिए। यदि यह सिस्टम F0 फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल भेज रहा है ट्रैक करने के लिए टारगेट को, तो यह एंटीना की तरफ F0 फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल भेजी जाती है। सेम उसी फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल इस सिस्टम के मिक्सर पार्ट को भी दी जाती है। यह जो मिक्सर पार्ट होता है ये ट्रांसमीटर के पार्ट की तरफ, ट्रांसमीटर के पार्ट का मिक्सर है, और यहाँ पर एक रिसीवर पर जो मिक्सर लगा हुआ है ये रिसीवर के पार्ट का मिक्सर है। मिक्सर जो होते हैं वो सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, यानी कि ये सिग्नलों का मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग का मतलब ये साइड बैंड्स जनरेट करते हैं, प्लस माइनस का मतलब सिग्नल को ऐड भी करते हैं, सब्सट्रैक्ट भी करते हैं और सिंगल कंपोनेंट्स भी देते हैं। इस सिस्टम में एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यानी कि एक रेफरेंस फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए लोकल ऑसिलेटर यहाँ पर लगा हुआ है। यह लोकल ऑसिलेटर एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल जनरेट करता है जो जनरली 30 मेगाहर्ट्ज या 60 मेगाहर्ट्ज के अराउंड होता है। तो यहाँ पर 30 मेगाहर्ट्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये सिस्टम 30 मेगाहर्ट्ज वाला है। किसी में 60 मेगाहर्ट्ज होता है, यानी कि वो सिस्टम जो होता है 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है। तो इस प्रकार यह लोकल ऑसिलेटर एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, F5 इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। यह इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर के मिक्सर को दी जाती है और इसी मिक्सर को टारगेट को ट्रैक करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल भेजी गई है उसी फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल दी जाती है। तो इस प्रकार इस मिक्सर को दो सिग्नल मिलती है, F0 और F5। यह मिक्सर जो होता है इन दोनों सिग्नलों का साइड बैंड जनरेट करता है। तो यह साइड बैंड जनरेट करेगा तो एक F0 प्लस F5 और एक F0 और एक F0 माइनस F5, यानी कि 3 साइड बैंड्स जनरेट कर रहा है, एक F0 और एक F0 प्लस F5 और एक F0 माइनस F5, यानी 3 साइड बैंड्स। तो इसके बाद इस फ्रीक्वेंसी रेंज की जो 3 सिग्नल्स जनरेट होती हैं इसको साइड बैंड फिल्टर में पास करते हैं। एक सेक्शन होता है साइड बैंड फिल्टर का। ये साइड बैंड फिल्टर जो होता है इसमें से यह साइड बैंड फिल्टर जो होता है यह F0 फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल को रिमूव कर देता है और केवल साइड बैंड्स को पास करता है। साइड बैंड फिल्टर का मतलब यह साइड बैंड को पास करेगा। साइड बैंड्स का मतलब अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। तो यह F0 प्लस F5 और F0 माइनस F5 को पास करेगा। F0 प्लस F5 का मतलब अपर साइड बैंड है और F0 माइनस F5 का मतलब लोअर साइड बैंड है। तो इस प्रकार फाइनली जो सिग्नल होती है वो F0 प्लस माइनस F5 के रूप में रिसीवर के मिक्सर के पास पहुंचती है। यहाँ पर जो रिसीवर का मिक्सर होता है वो रिसीवर एंटीना के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि कंटिन्यूस वेव का ट्रांसमीटर पार्ट जो कि मैग्नेट्रॉन, TWT या एम्पलीफायर्स होते हैं वो ट्रांसमीटर एंटीना से जुड़ा हुआ है। इसमें कुल 2 प्रकार के एंटीना यूज किए जा रहे हैं, एक ट्रांसमीटर एंटीना सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए और एक रिसीवर एंटीना सिग्नल को रिसीव करने के लिए। तो सिग्नल जो रिसीव होती है, रिसीव की गई सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है F0 प्लस माइनस FD से। यहाँ पर जो FD है वो डॉपलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और F0 जो है ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिग्नल जो फाइनली रिसीव्ड होती है इस रिसीवर मिक्सर में जो सिग्नल मिलती है रिसीवर एंटीना से वह जनरली F0 प्लस माइनस F5 के रूप में होती है। यदि टारगेट स्थिर अवस्था में है यानी कि स्टेशनरी कंडीशन में है तो FD का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था पहले ही कि FD का मतलब होता है रिसीव की गई फ्रीक्वेंसी माइनस ट्रांसमिट की गई फ्रीक्वेंसी। यदि कोई टारगेट स्थिर अवस्था में रहेगा तो जो सिग्नल भेजेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल भेजेंगे ट्रैक करने के लिए, सेम उसी फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल टारगेट से टकराने के बाद वापस रिटर्न होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि रडार सिस्टम जो होता है इको सिग्नल पर बेस्ड होता है। जो सिग्नल टारगेट से टकराने के बाद रिसीव्ड होती है उसी सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर यह डिटेक्ट किया जाता है कि टारगेट कहाँ पर है, उसकी दूरी कितनी है। तो यदि टारगेट स्थिर अवस्था में होगा तो रिसीव की गई फ्रीक्वेंसी और ट्रांसमिट की गई फ्रीक्वेंसी का मान सेम होने की वजह से FD का मान 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर कुल जो सिग्नल रिसीव होगी वो एफ नॉट प्लस माइनस एफ डी में एफ डी जीरो होने से केवल सिग्नल एफ नॉट रिसीव होगी, यानी कि सेम सिग्नल जो रिसीव होगी केवल वो एफ नॉट मान की होगी, और यह एफ नॉट मान की सिग्नल वही है जो सिग्नल ट्रांसमिट की गई थी। इसका मतलब है कि टारगेट जो है वो स्थिर अवस्था में है। तो जब भी यह रडार सिस्टम इस रडार सिस्टम का रिसीवर एंटीना अगर एफ नॉट मान के केवल एफ नॉट मान के सिग्नल को रिसीव करता है, तो यही सिग्नल यहाँ पे पास होगी। तो एफ नॉट मान के सिग्नल को जब पास करेगा या रिसीव करता है, तो इसका मतलब होता है कि टारगेट जो है वो स्थिर अवस्था में है। तो कम से कम इस स्टेज में यह पता चल जाता है कि टारगेट स्थिर अवस्था में है या गति अवस्था में है। यदि एफडी का कोई मान आता है, यानी कि सिग्नल अगर गति अवस्था में होगा, अगर टारगेट जो है मूविंग केस में होगा यानी कि गतिमान अवस्था में होगा, तो जो रिसीव सिग्नल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी का मान डिफरेंट होगा ट्रांसमिट की गई सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से। तो दोनों का मान आने की वजह से यहाँ पर कोई न कोई एफडी मान की सिग्नल यानी कि किसी न किसी वैल्यू की एक डॉपलर फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड होगी, जिससे कुल रिसीवर एंटीना से रिसीव होने वाले सिग्नल का मान होगा एफ नॉट प्लस माइनस एफ डी। इसमें जो प्लस माइनस है यह इंडिकेट करता है कि टारगेट नज़दीक आ रहा है कि दूर जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एफ डी का मान प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। एफ डी का मान यानी कि डॉपलर फ्रीक्वेंसी का मान, यानी डॉपलर फ्रीक्वेंसी वह होती है जब टारगेट जो है मूविंग केस में होता है, तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी जनरेट मिलती है इस सिस्टम को वह डॉपलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो एफ डी का मान पॉजिटिव तब होगा जब एफ आर का मान ज़्यादा होगा एफ नॉट की अपेक्षा, यानी कि जब एफ आर रिसीव की जाने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होगा एफ नॉट की अपेक्षा, तो इसका पूरा वैल्यू जो होगी एफ डी का मान पॉजिटिव में आएगा। और इसका मान नेगेटिव तब होगा जब जब एफ आर का मान कम होगा एफ नॉट की अपेक्षा, यानी अगर एफ नॉट ज़्यादा है और एफ आर रिसीव की जाने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का मान कम है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, यानी एफ डी का मान नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस एफ डी, यानी कि एफ डी प्लस तब होगी जब रिसीव की जाने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का मान अधिक होगा और एफ नॉट की कंपेरिजन में, और एफ डी का मान नेगेटिव में तब आएगा जब रिसीव की जाने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा। तो जब इसका मान एफ डी का मान यानी डॉपलर फ्रीक्वेंसी का मान जब पॉजिटिव आता है, तो यह सिस्टम यह इंडिकेट करता है कि टारगेट जो है वो नज़दीक आ रहा है। और यदि एफ डी का मान अगर निगेटिव में आता है, तो इसका मतलब है कि टारगेट जो है वो इस रडार सिस्टम जहाँ से हम ट्रैक कर रहे हैं पता करने के लिए, वहाँ से वो टारगेट जो है बहुत दूर जा रहा है। तो एफ डी का पॉजिटिव मान इंडिकेट करता है टारगेट को नज़दीक आने की तरफ, और एफ डी का नेगेटिव मान जो होता है वो इंडिकेट करता है कि टारगेट जो है दूर जा रहा है। तो यहाँ पर रिसीवर एंटीना से सिग्नल जो रिसीव हो रही है एफ नॉट प्लस माइनस एफ डी रेंज की, यह रिसीवर के मिक्सर को दी जाती है। तीसरी रिसीवर के मिक्सर को कुल दो तरह की सिग्नल मिलती है, एक एफ नॉट प्लस माइनस एफ आई और एक एफ नॉट प्लस माइनस एफ डी। यह रिसीवर का जो मिक्सर होता है यह भी एक सुपर हेलोडाइन रिसीवर होता है जो एफ नॉट यानी ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को रिमूव कर देता है और एफ आई प्लस माइनस एफ डी के साइड बैंड्स को पास करता है। यानी कि यह मिक्सर जो होता है वो एफ नॉट यानी ट्रांसमिट की जाने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर देता है और केवल इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और डॉपलर फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज को ही साइड बैंड्स को जनरेट करके आगे की तरफ पास करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो रिसीवर मिक्सर सिग्नल जो निकलती है वो एफ आई प्लस माइनस एफ डी मान की निकलती है, और इस सिग्नल को भेजते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर सेक्शन में। यह एक एम्पलीफायर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के रेंज की सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एफ आई जो होती है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है और एफ डी जो होती है वो डॉपलर फ्रीक्वेंसी होती है। डॉपलर फ्रीक्वेंसी का मान बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि रिसीव की जाने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और ट्रांसमिट की जाने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं, यानी कि एफ डी का मान काफ़ी कम होने की वजह से एफ आई प्लस एफ डी हो या एफ आई माइनस एफ डी हो, इसका मान जो होता है वो लगभग एफ आई के मान के ही बराबर होता है। तो इस प्रकार के सिग्नल को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इस सिग्नल को यह आई एफ एम्पलीफायर एम्पलीफाई करके नेक्स्ट स्टेज सेकंड डिटेक्टर में पास करता है। यहाँ पर सेकंड डिटेक्टर जो होता है इसकी जगह पर यानी इसके रूप में क्रिस्टल डायोड का इस्तेमाल करते हैं जनरली। तो ये क्रिस्टल डायोड एक डिटेक्टर होता है जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज के जो डॉपलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को ही केवल डिटेक्ट करता है। तो यह सेकंड डिटेक्टर केवल डॉपलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को आगे की तरफ पास करता है और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को रिमूव कर देता है। तो इस प्रकार यह सेकंड डिटेक्टर जो होता है
या डॉपलर फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल को पास करता है और इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल को रोक देता है। यहाँ पर इसका नाम सेकंड डिटेक्टर इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि फर्स्ट डिटेक्टर, इसमें फर्स्ट डिटेक्टर के रूप में जो होते हैं वो मिक्सर का इस्तेमाल हो रहा है। तो सेकंड डिटेक्टर से मिलने वाली सिग्नल जो होती है वो डॉपलर फ्रिक्वेंसी रेंज की केवल सिग्नल होती है, यानी डॉपलर फ्रिक्वेंसी की सिग्नल होती है। लेकिन सेकंड डिटेक्टर से जब सिग्नल पास होती है तो इसका प्लस माइनस साइन जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो सेकंड डिटेक्टर से मिलने वाली सिग्नल में डॉपलर फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल का पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो जाने की वजह से, यानी फिनिश्ड हो जाने की वजह से यह पता नहीं चल पाता है कि टारगेट जो है किस दिशा में है और किस तरफ जा रहा है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अगर एफडी का मान पॉजिटिव आएगा इसका मतलब है कि टारगेट जो है नज़दीक आ रहा है, और एफडी का मान यदि नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब होता है कि टारगेट दूर जा रहा है। तो सेकेंड डिटेक्टर से मिलने वाली सिग्नल एफडी यानी जो सिग्नल रिसीव हो रही है उसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है लास्ट हो जाने की वजह से यह पता तो नहीं चल पाता है कि टारगेट नज़दीक आ रहा है कि दूर जा रहा है, लेकिन यह पता चलता है कि टारगेट गतिमान अवस्था में है। और जितने डीले के बाद सिग्नल मिलती है तो उस डीले के अनुसार यह डिटेक्शन हो जाता है कि टारगेट कितनी दूरी पर है। इस एफडी मान के सिग्नल को डॉपलर एम्पलीफायर यानी कि ऑडियो या वीडियो एम्पलीफायर में पास करते हैं जो ऑडियो और वीडियो एम्पलीफायर से में पास करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर होता है वो या तो ऑडियो होगा या तो वीडियो होगा। तो यहाँ पर जो डॉपलर एम्पलीफायर होता है वो जनरली एक एम्पलीफायर होता है जो ऑडियो या वीडियो टाइप का हो सकता है। यदि इस रडार सिस्टम का इंडिकेटर डिस्प्ले के रूप में है, यानी कि डिस्प्ले के रूप में जनरली सीआरटी की स्क्रीन होती है, रडार डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं। यदि इस पूरे सिस्टम का जो इंडिकेटर होता है यानी फाइनल रिस्पांस जहां पर इंडिकेट होता है, यदि वह डिस्प्ले के रूप में डिवाइस है तो यहाँ पर वीडियो एम्पलीफायर लगा होता है। और यदि इसका इंडिकेटर ऑडियो के रूप में है यानी कि ईयरफोन वगैरह जैसे होते हैं या लाउड स्पीकर्स लगा हुआ है तो यहाँ पर जो एम्पलीफायर लगा होता है वो ऑडियो एम्पलीफायर होता है। और दोनों के कंडीशन में यानी कि डिस्प्ले डिवाइस और लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन की कंडीशन में यहाँ पर ऑडियो और वीडियो दोनों एम्पलीफायर लगा होता है। तो इस प्रकार डॉपलर फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल को यह एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है। इसके बाद इस सिग्नल को पास करते हैं इंडिकेटर में, और यह इंडिकेटर इस एफडी के मान के अनुसार यानी एफडी के अनुसार यह बताता है कि टारगेट गतिमान अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है और कितनी दूरी पर है। क्योंकि यदि एफडी का मान 0 होगा तो यह सिस्टम बता देता है कि टारगेट जो है स्टेशनरी कंडीशन में है, और यदि जो है एफडी का मान आता है अगर कोई, तो यह पता चलता है कि टारगेट जो है मूविंग केस में है, गति कर रहा है, और उसकी जो सिग्नल जो रिसीव हो रही है उस सिग्नल के टाइम डीले के अनुसार ये पता चलता है कि टारगेट कितनी दूरी पर है। तो इस प्रकार यह रडार सिस्टम किसी भी टारगेट के पोजीशन और इसकी कंडीशन को इंडिकेट करता है कि वो टारगेट स्थिर अवस्था में है या गति कर रहा है। थैंक यू।